24 फीटर ट्रेड का जो 14 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके बारे में पूरे डिटेल में जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तरह से इसे करना था। तो सबसे पहले जो आपको करने के लिए 2.5 घंटे मिले थे, 100 मार्क का पेपर था। उसके बाद आपको जो स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है यही पेपर आया था 14 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो जॉब का जो साइज है, ये जॉब का साइज आपका पहले दिन से अभी तक चेंज हुआ नहीं है। जो है 60 मिलीमीटर लंबाई, 5 मिलीमीटर थिकनेस और 40 मिलीमीटर हाइट जो आपकी ऊपर टॉलरेंस था, प्लस माइनस 0.04 मिलीमीटर। इसमें ऑपरेशन कौन कौन से थे? जो जॉब आपको मिला था उसके दोनों कॉर्नर से 15 बाय 15 का कट करके इस तरह से निकालना था और एक कॉर्नर पे आपको R10 का रेडियस इस तरह से मार्किंग करके, कटिंग करके, फाइलिंग करके फिनिशिंग करना था। यही ऑपरेशन था जो आपके ऊपर। और भी हम आपको पूरे डिटेल में बताते हैं कि मार्किंग, उसके बाद कटिंग प्रोसेस, उसके बाद किस तरह से आपको बनाना था जॉब को। तो सबसे पहले जैसे आपको फिटर का बेसिक स्टेप होता है, रॉ मटेरियल मिलने के बाद आपका जो साइज प्लस में दिया जाता है, तो आपको डायग्राम को देखकर आपको ध्यान में रखना है कि आपको जॉब बनने के बाद आप कट करोगे या जॉब के पहले, क्योंकि जो आपको डायग्राम दिया इसे आप जॉब बनने के बाद कट करोगे तो ही अच्छा रहेगा। तो जो सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल दिया जाता है, तो रॉ मटेरियल को सबसे पहले बेंच वाइज में सेट करके आपको जो आपके चारों साइड 90 डिग्री में सेट बनाना होता है बास्टर्ड फाइल के साथ से फाइलिंग करके। तो फाइलिंग करते समय ध्यान में रखें जो सबसे पहले आपका हाइट वाला जो साइड होता है, उस साइड दोनों साइड ऑलरेडी 90 डिग्री होता है, तो उसे सिर्फ आपको बास्टर्ड फाइल के सहायता से ड्रॉ फाइलिंग करके आपको फिनिशिंग करना होता है, ब्लैकनेस को हटाना होता है। तो उसके बाद बाकी के दो साइड जो होते हैं, तो पहले ये दो साइड को जो हमने ड्रॉ फाइलिंग करके फिनिश किया उसको रेफरेंस पकड़ के बाकी के दोनों साइड को 90 डिग्री में बना लेना है बास्टर्ड फाइल के सहायता से। उसके बाद आपको उसके बाद का जो स्टेप होता है, जो आपका सरफेस कौन सा भी एक सरफेस आपको क्लीन करना है बास्टर्ड फाइल की सहायता से, ताकि आप मार्किंग मीडिया लगाकर मार्किंग कर सको। तो सबसे पहले ज़्यादा इसमें तो मतलब फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ब्लैकनेस को हटाना है। तो सरफेस क्लीन कर लेना है बास्टर्ड फाइल की सहायता से। उसके बाद का जो स्टेप है, आपको मार्किंग मीडिया अप्लाई करना है। मार्किंग मीडिया अप्लाई करने के बाद जब मार्किंग मीडिया सूख जाएगा, उसके बाद आपको हाइट गेज के सहायता से मार्किंग करनी है। तो मार्किंग भी हम बता देंगे आपको किस तरह से मार्किंग करना है। तो मान लीजिए जैसे जो आपका जॉब है, जो आपको अपने इसी पोजीशन में सबसे पहले मार्किंग करेंगे, मतलब हाइट वाले पोजीशन में। तो जो आपको सरफेस प्लेट के ऊपर एंगल प्लेट के सहायता से सहारा देकर इस तरह से आपको इस पोजीशन में रखना है। उसके बाद का जो स्टेप आता है, हाइट गेज में सबसे पहले 15 मिलीमीटर में आप सेट करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। उसके बाद आपको 45 मिलीमीटर में आप सेट करके एक हॉरिजॉन्टल 25 मिलीमीटर लाइन ड्रॉ कर 25 मिलीमीटर में आप सेट करके आपको एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। और लास्ट में आपका एक 40 मिलीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह से आपका जो हाइट वाला साइड है, हाइट वाले साइड से आपकी टोटल जॉब की मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद जॉब को पलटा कर इस तरह से लगा लेना। मान लीजिए ये जो आपका साइड है, इस साइड को हम नीचे बेस पर रखेंगे। उसके बाद आपको मार्किंग कितना करना है, हाइट गेज में 15 मिलीमीटर में आप सेट करना है। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद हाइट गेज में 45 मिलीमीटर में आप सेट करके एक लाइन ड्रॉ करोगे और लास्ट में एक 60 मिलीमीटर में आप सेट करके एक लाइन ड्रॉ करोगे। यहाँ पर आपकी पूरी मार्किंग हो जाती है। और जो रेडियस की मार्किंग आपको करना है, तो रेडियस की मार्किंग को आपको मैं बताऊंगा। जैसे ये जो आपका कॉर्नर है, एकदम कॉर्नर एंड पॉइंट में आपको हल्का पंचिंग करना है। उसके बाद जो आपका डिवाइडर होता है, डिवाइडर में 10 मिलीमीटर में आप सेट के इस तरह से रेडियस ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी मार्किंग। मार्किंग के बाद का जो प्रोसेस आपका आता है, सबसे पहले क्या करना है, आपको जो आपका डायग्राम होता है, जो आपका डायग्राम आपको जो दिया जाएगा वो सामने रखकर आपको जो जॉब का आकार है, आकार जो आपका जॉब है, जॉब के ऊपर पेंसिल के सहायता से इस तरह से डार्क लाइन से जोड़ लेना है। क्योंकि हम जब मार्किंग किए वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन था, स्ट्रेट लाइन, उसे आपको जॉब के आकार के हिसाब से आपको पेंसिल के सहायता से जोड़ लेना है पूरा। ये जो रेडियस वगैरह पूरा आपको जोड़ लेना है पेंसिल के सहायता से। उसके बाद का जो स्टेप होता है, एक बार जॉब की मार्किंग पूरा पेंसिल के सहायता से जोड़ने के बाद आपको एक बार कंफर्म कर ले, जो जॉब का डायग्राम है, जॉब के डायग्राम के साथ कंपेयर करके कंफर्म कर ले कि आपकी प्रॉपर मार्किंग हो गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, जॉब को एनविल के ऊपर रखकर डॉट पंच और बॉल पेन हैमर के सहायता से पंचिंग करना है, लाइट पंचिंग, ताकि आपको जब लास्ट में मिटाना पड़े तो ज़्यादा आपको घिसने की आवश्यकता ना पड़े। लाइट पंचिंग कर लेना है। जो आपने डार्क लाइन ड्रॉ किया पेंसिल के सहायता से जॉब के आकार के अनुसार, उसके ऊपर आपको लाइट पंचिंग कर लेना है। उसके बाद का जो स्टेप आता है, आपको एक्सेस मटेरियल को कट करना है। तो एक्सेस मटेरियल को कट करते समय हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को सही पोजीशन में लगाकर पाउडर स्टॉक में लगाकर सेट कर लोगे। उसके बाद ये जो 15 बाय 15 का दो कॉर्नर है, इसे आपको वर्टिकल पोजीशन में कट लगाकर उसका जॉब को घुमाकर वर्टिकल पोजीशन में कट लगाकर दोनों कॉर्नर से मटेरियल को निकाल दोगे।
उसके बाद जो आपको रेडियस को कट करना है, तो रेडियस की जो मार्किंग आपकी है ये कॉर्नर से एक कॉर्नर, सबसे पहले आपको एक इस तरह से डायगोनली कट लगा लेना है। तो इसमें क्या होगा, आपका एक्स्ट्रा का मटेरियल निकल जाएगा। उसके बाद जो मटेरियल बचा रहेगा उसको भी आप कट करके निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली राउंड फाइल या फिर हाफ राउंड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके इसे निकाल सकते हो। मान लीजिए ये कॉर्नर टू कॉर्नर कट करने के बाद आपका जो मटेरियल बचा रहेगा 3-4 mm ऊपर की तरफ, उसे भी ऐसे स्ट्रेट कट करके एक दूसरे के साइड में कट लगाते हुए आप भी इसे निकाल सकते हो। सबसे पहले स्ट्रेट कट लगा लोगे, उसके बाद उससे हैक्सा को थोड़ा एंगल में लगाकर कट करोगे तो मटेरियल पूरा बीच में का निकल जाएगा। उसके बाद का जो स्टेप आता है आपका पंचिंग, मतलब मार्किंग। हमने मार्किंग के बाद यहाँ एक्सिस मटेरियल को हमने कट कर लिया। उसके बाद बास्टर्ड फाइल के सहायता से सबसे पहले दोनों कॉर्नर को, आपका जो 15x15 का है, इसे पंचिंग तक पहले फाइलिंग करना है। बास्टर्ड फाइल के सहायता से पंचिंग तक आपको फाइलिंग करना है। ध्यान में रखें, कटिंग करते समय जो आपका पंचिंग है, पंचिंग आपको कट होने के बाद भी दिखाई देना चाहिए। पंचिंग के आउटर से कट करना होता है, पंचिंग के इनर लाइन से नहीं। तो इसलिए कट करने के बाद भी आपका पंचिंग आपको दिखाई देना चाहिए। और जब आप फाइलिंग करोगे सबसे पहले बास्टर्ड फाइल के सहायता से, तो आप पंचिंग तक आपको फाइलिंग करना है। उसके बाद सेकंड कट फाइल का यूज़ करके आपको डायमेंशन में जो आपको पूरा टोटल बनाना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायमेंशन। जो आपका 100 मार्क है पूरा डायमेंशन के ऊपर आपको दिया जाता है। तो इसलिए सेकंड कट फाइल के सहायता से पूरे जॉब को डायमेंशन में बना लोगे। उसके बाद जो आपका ये कॉर्नर बचेगा उसमें आपको हाफ राउंड फाइल या फिर राउंड फाइल का यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। राउंड फाइल का यूज़ करके आप इस तरह से ये जो रेडियस है, रेडियस जो हमारा पंचिंग किया आपने, पंचिंग तक आपको फाइलिंग कर लेना है। उसके बाद एक बार वर्नियर कैलिपर से पूरे डायमेंशन को चेक करना है। ध्यान में रखें, जब आप सेकंड कट फाइल के सहायता से डायमेंशन को बनाओगे तो बीच बीच में वर्नियर कैलिपर के सहायता से पूरे डायमेंशन को चेक करते रहे, ताकि आपका जॉब पूरा 0-0 पे बने। तो इस तरह से यहाँ पर आपका पूरा जॉब का आकार पूरा बन जाएगा। उसके बाद आपका जो थिकनेस और सरफेस क्लीन, थिकनेस आपको बनाना है 5 मिलीमीटर, फाइनल है 6 मिलीमीटर। यहाँ पर जो मैंने दिया है ये आपका रॉ मटेरियल का साइज आपको दिया जाता है। आपको बनाना कितना है, 5 मिलीमीटर। तो सरफेस क्लीन करना है सबसे पहले, जैसे 1 मिलीमीटर हमें माइनस करना है। तो बास्टर्ड फाइल के सहायता से सबसे पहले फाइलिंग करके एक्स्ट्रा का मटेरियल निकाल दोगे। उसके बाद लास्ट में स्मूथ फाइल के सहायता से फाइलिंग करके पूरे जॉब को पूरा क्लीन करके फिनिशिंग करके फाइनल कर लोगे। यहाँ पर आपका पूरा जॉब बन जाएगा। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही आपको यहाँ तक ही रखते हैं कि जो 14 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था उसे किस तरह से करना था, कौन सा ऑपरेशन थे, पूरे डिटेल में मैंने यहाँ पर जानकारी दे दिया है। और इसके बाद का जो वीडियो है 14 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करके देंगे। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले शिफ्ट के पेपर के साथ, मतलब 14 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।